आपका लैग कर रहा है। लैग कर रहा है? हाँ जी, मतलब बफरिंग दिख रही है एंड माउस वो हो रहा है, माउस बफरिंग हो रहा है। अभी भी हो रहा है क्या? हाँ, शायद हम मल्टीटास्किंग कर रहे हैं तो आपने शायद वो ऑन किया हुआ है, माउस बफरिंग ऑन किया हुआ है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये नॉर्मली हो रहा है, देख सकते हो। इंटरनेट में भी स्लो होगा नहीं, आपका। ओके, नहीं आपका माउस ना ट्रिपल ट्रिपल लेयर में दिख रहा है। नहीं दिख रहा, सही दिख रहा सही है। दिख रहा है सही ना? में गुड। ओके, हाँ, तो आपका नेटवर्क प्रॉब्लम होगा थोड़ा। ओके, नमन। ओके सर। हाँ। ओके, तो मार्केट हमने समझ लिया, मार्केट होता क्या है, ठीक है? अगर नोट करना चाहो तो इसे नोट भी कर सकते हो। ठीक है, एक ऐसी जगह जहाँ पे हम लोग कुछ परचेज कर सकते हैं और कुछ सेल कर सकते हैं, राइट? वो होते हैं मार्केट। अब यहाँ पे एक वर्ड लगा हुआ है ना, एक साथ में लगा हुआ आई एन जी। अब ये आई एन जी लगने से ना इसका पूरा मीनिंग ही चेंज हो गया है, राइट? अब आ गया मार्केटिंग। अब ये मार्केटिंग क्या होता है? मार्केट हमने देखा, कुछ हम लोग सेल कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। अब यहाँ पे आ गया ना मार्केटिंग। तो अब मार्केटिंग क्या होते हैं, बता पाओगे कोई? अ, शायद मार्केटिंग। सिंपली आप बताओ किसी मार्केटिंग क्या चीज होता है। के बारे में दूसरों को बताना। वेरी गुड। विपिन, आप बताओ मार्केटिंग क्या होता है। ब्रो आई हैव नो आइडिया। ओके। विशु, मार्केटिंग क्या होता है? मैं बताऊं? हाँ जी, हाँ जी, बताओ आप। किसी चीज के बारे में दूसरों को बताना, लाइक जैसे हमने कोई शूज खरीदी, हमें अच्छी लगी, उसका प्राइस भी हमें अच्छा लगा, तो हम अपने फ्रेंड को बताएंगे, फिर वो भी वहां से लेते हैं क्योंकि उनको भी अच्छी लगती हैं। वेरी गुड। हाँ, होती है देखो, माउथ मार्केटिंग का मार्केटिंग। मतलब यही होता है कि किसी भी चीज़ के बारे में हम किसी को बता रहे हैं, राइट? हम हर दिन जब घर में डिस्कस कर रहे होते हैं, आपस में बात कर रहे होते हैं, तो हम लोग किसी ना किसी चीज़ के बारे में एक दूसरे को बता रहे होते हैं। हर दिन हम कोई ना कोई मार्केटिंग कर रहे होते हैं, राइट? है ना? ऐसा ही है ना? हाँ जी। हाँ, एग्जाम्पल, हाँ जी। जी हाँ, हाँ जी। एग्जाम्पल देख लो। लाइक आप कोई दुकान गए, है ना? वहाँ से आपने कुछ परचेज करके लाया, मान लिया जाए आपने शू परचेज कर लिया या टी शर्ट परचेज कर लिया, राइट? एंड आपको ये काफ़ी पसंद आया एंड आपको ये काफ़ी बजट में आ गए, ठीक है? तो आप क्या करोगे? आपके फ्रेंड आएंगे आपके पास, वो पूछेंगे यार ये कहाँ से लाया, काफ़ी बेहतर लग रहा है। पूछेंगे ना? नहीं भी पूछेंगे तो आप बताओगे यार देखो ये मैंने शू लाया, काफ़ी बेटर है, एक अच्छे प्राइस में मिल गया, है ना? अगर मैं बात करूँ तो विशाल कुछ परचेज करके लाया था, ठीक है? वो बताया कि यार ये जीन ना बहुत अच्छा है, ठीक है? ये जीन बहुत अच्छा है और इसका प्राइस बस 400 रुपीज़ है। ये बताया हैबोवाल में एक शॉप है, ठीक है, जिसका नाम है हांडा गारमेंट, है ना? और ये जो जीन है वो बस 400 रुपीज़ का आ रहा है। तो इसने क्या किया, इसने हांडा गारमेंट्स का मेरे सामने क्या किया, प्रमोशन कर दिया, ठीक है? इसने कर दिया ना कि ये एक शॉप है, एक दुकान है जहाँ पे जीन्स सस्ती मिलती है 400 में और बहुत अच्छा क्वालिटी है, तो इसने मेरे को बताया, तो ये इसने क्या किया, एक एक दुकान वाले का मेरे सामने प्रमोशन कर दिया। तो मैंने क्या किया, नेक्स्ट संडे हम लोग गए एंड वहाँ से 5000 समथिंग का शॉपिंग करके आए ना? तो विशाल के वजह से क्या हुआ, विशाल ने मुझे बताया उसके बारे में, मैंने जाकर के शॉपिंग किया, तो हुए क्या, क्या हुए? नो आइडिया। इनके प्रमोट करने के वजह से इनका सेल हुआ, राइट? तो मार्केटिंग राइट। भी हम इसी चीज़ को कहते हैं कि आप कोई भी प्रोडक्ट को अपने थ्रू या किसी चीज़ के थ्रू प्रमोट कर रहे हो। चाहे आप पोस्टर बनवा रहे हो, आप न्यूज़पेपर में ऐड लगवा रहे हो, आप टीवी पे कैंपेन चला रहे हो, ठीक है? अभी भी आप लोग देखते होगे टीवी पे कई सारे एड्स आते हैं मूवी के बीच में, जब भी ब्रेक होता है ऐड आते हैं ना वहाँ पे। तो वो भी क्या होता है, एक तरीके का मार्केटिंग होता है कि एक प्रोडक्ट को बार बार दिखाया जाता है आप लोग के सामने, राइट? राइट। हाँ, तो इस चीज़ को भी क्या कहते हैं, हम मार्केटिंग कहते हैं, ठीक है? मार्केटिंग करने के तरीके अलग अलग होते हैं, है ना? अगर मैं आप बोल करके किसी को बता रहा हूँ किसी चीज़ के बारे में तो उसे हम लोग कहते हैं माउथ मार्केटिंग, राइट? अब कहीं पोस्टर दिख रहा है, उसके वजह से, पोस्टर की वजह से मुझे पता लग रहा है कुछ, तो वो क्या हो गया, ट्रेडिशनल मार्केटिंग। ओके। कोई रेडियो के थ्रू हम लोग कुछ सुन पा रहे हैं, हमें पता लग रहा है, ठीक है, वो भी किसके अंडर आ गया, ट्रेडिशनल मार्केटिंग। टीवी पे कोई हम लोग देख रहे हैं एड्स वगैरह जो कंपेन चलते रहते हैं, तो ये भी क्या हो गया, एक ट्रेडिशनल मार्केटिंग हो गया। सही है ना?
हाँ आप जी। लोग रोड पे देखते होगे बड़े हाँ बड़े जी। बिलबोर्ड लगा रहता है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे ब्लिंकिट सर्च करूँ मैं, अगर जो ब्लिंकिट, और यहाँ से मैं इमेज देखूँ, बिलबोर्ड बिलबोर्ड, ये देखो ऐसा कुछ आपको कभी दिखा होगा, है ना। एक ये वायरल हुआ था, अगर इंस्टाग्राम पे थोड़े बहुत एक्टिव होगे तो यहाँ पे ये मीम दिखा होगा, है ना। हाँ जी। दूध मांगोगे दूध देंगे, ब्लिंकिट बोला था। जोमेटो क्या बोला, खीर मांगोगे खीर देंगे। तो ये भी बड़े बड़े बिल्डबोर्ड अभी भी लगा रहे हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग खत्म ही हो गया है, अभी भी चल रहा है। तो इस तरीके से जो मार्केटिंग करते हैं फिजिकली हम लोग या किसी को बता करके, उस मार्केटिंग को हम लोग कहते हैं ट्रेडिशनल मार्केटिंग। क्या कहते हैं उसे? ट्रेडिशनल मार्केटिंग। ट्रेडिशनल मार्केटिंग, राइट। समझ आया क्या विपिन? यस। मार्केटिंग का मतलब समझ आ गया ना? हाँ। यस सर। तो इसे हम लोग ट्रेडिशनल मार्केटिंग कहते हैं। आप एक एग्जांपल ले लो, हम मैंने ट्रेडिशनल मार्केटिंग स्टार्ट किया। मैं क्या करता हूँ, सुभाष नगर में ना, सुभाष नगर एक जगह है, सुभाष नगर, वहाँ पे मैंने अपना इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया, ठीक है। जहाँ पे मैं अपने क्या कर रहा हूँ, बच्चों को ट्रेनिंग दे रहा हूँ डिजिटल मार्केटिंग में, ठीक है। मैंने अपना इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया कहाँ, सुभाष नगर लोकेशन पे, ठीक है। हमारा लोकेशन क्या है, सुभाष नगर लोकेशन पे हमने स्टार्ट कर दिया। अब मुझे इसका प्रमोशन करना है, दूसरों को बताना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले जहाँ पे हमारा जगह है वहाँ पे क्या करेंगे, एक बड़ा सा होल्डिंग लगाएंगे, लगाएंगे ना, ठीक है। वहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग क्लासेस, ठीक है, या जो भी हमारा ब्रांड का नाम है computersikho.com, तो वो लिख सकते हैं, राइट। अब उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं ताकि बच्चे हमारे पास आए? हम्म। हम अपनी मार्केटिंग कर सकते हैं, बिलबोर्ड्स लगा सकते हैं, एड्स कर सकते हैं, तो हम इसके बाद क्या करेंगे, हमने एक्सेट्रा। बोला हाँ 5000 लो और पैम्पलेट बनवा लो बहुत सारे, ठीक है। पैम्पलेट बनवा लिया, और जितने भी लोग थे आसपास में, गली में, मोहल्ले में, रास्ते में, जो भी मिल गए, हम वहाँ पे क्या कर दिए, सबको पैम्पलेट बांटना शुरू कर दिए, राइट। तो हमने 5000 का पैम्पलेट भी बनवा लिया। अब क्या कर सकते हैं, हम जगह जगह रास्तों में जो बड़े बड़े बोर्ड होते हैं ना, इतने बड़े बड़े, देखते हुए खंभे में लगा होता है, या फिर कोई किसी की दीवार पे लगा होता है, ठीक है। तो हमने क्या किया, बोर्ड लगवा दिया अपना ब्रांड के लिए, राइट। तो हम ये जो भी तरीके अपना रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, ट्रेडिशनल मार्केटिंग। कि हम लोग ट्रेडिशनल वे में अपना दुकान को या अपना इंस्टीट्यूट को प्रमोट कर रहे हैं। अब क्या कर सकते हैं इसके अलावा, और क्या कर सकते हैं हम? यहाँ से तो लोग आएंगे, देखेंगे और एडमिशन लेंगे, लेंगे ना। ये सुभाष नगर है लोकेशन, सुभाष नगर के बच्चे आ रहे हैं, किन्हीं ना किन्हीं को दिख रहा है और वो एडमिशन ले रहे हैं, ले रहे हैं ना। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है, मैंने इसमें 5000 इन्वेस्ट किया इसके पैम्पलेट के लिए, उसमें से मान लो 2500 लोगों को हमने बांट दिया, ठीक है। 5000 पैम्पलेट बनवा करके हमने 2500 लोगों को पैम्पलेट बांट दिया, मतलब उनके हाथ में दे दिया, ठीक है। अब एक एग्जांपल देखो, अब मैं हूँ एक सीएस का स्टूडेंट, ठीक है, कंप्यूटर साइंस का, है ना। हमें हमारा जो सब्जेक्ट है ज़्यादातर वो कोडिंग होता है। अब कोई बंदा जिसने अकाउंट का इंस्टीट्यूट ओपन किया है, किस चीज़ का, अकाउंट का, अब उसका पैम्पलेट कोई बंदा जो बांट रहा होता है वो आकर के मुझे पकड़ाता है, ये लो भैया पैम्पलेट, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, उस पैम्पलेट का मैं क्या करूँगा, बोल सकते हो आप लोग, उस पैम्पलेट को क्या कर सकते आप हो? शायद रीड नहीं करोगे क्योंकि आपका पहले से ही आपका कोई और स्टार्टअप है। राइट, पहले से ही स्टार्टअप नहीं, पहले से जो मेरा सब्जेक्ट है वो कोई और है। वो आप एक वही। हाँ, आप एक मेडिकल स्टूडेंट हो, और मैं आपको क्या कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ भाई ये मैथ का हमने सेंटर स्टार्ट किया है, कल से ज्वाइन कर लेना, करोगे नहीं ना, बस मैं फेंक दूंगा इसे, नहीं। ठीक है। क्योंकि ये मेरा नीड ही नहीं है इससे। तो पैम्पलेट में यही प्रॉब्लम है, 2500 बनवा लिया, बांटने वाले को दे दिया, ये लो जी बांट देना, वो क्या करेगा, जो भी आता जाता फिरेगा वो भी दे देगा। एक भैया होंगे कोई, है ना, वो नाई होंगे सलून पे, उनको भी पकड़ा देगा, ये लो जी। वो भैया क्या करेंगे यहाँ पे जाकर, वो क्या करेंगे, बोलेंगे जितने भी यहाँ पे बच्चे आते हैं सबका बाल काटूंगा मैं, हाँ? ऐसा नहीं करेंगे ना वो। तो भाई पैम्पलेट तो कोई काम का नहीं हुआ हमारा।
सबसे पहली निकल गई इसकी डिसएडवांटेज। दूसरा डिसएडवांटेज क्या है, हमारे पास कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं रहता, हमारे पास कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं रहता कि हम लोग उसको क्या कर पाए, ट्रैक कर पाए। ठीक है, कि अगर हमने 2500 बांटा तो उसमें से कितने एडमिशन हमारे पास आए, ऐसा कोई ट्रैक रहता है क्या? नहीं। नहीं ना। ठीक है, उसके बाद तीसरे प्रॉब्लम क्या है, जो बच्चा बस सुभाष नगर में है, आसपास में, है ना, हमारे पास बस वही आ पाएगा। राइट, और उनमें से भी बाकियों को नहीं पता होता है कि हाँ जी आपका इंस्टीट्यूट ओपन हुआ है, चलते हैं। सुभाष नगर के आगे भी तो लोग रहते हैं, मान लिया जाए अगर मैं बात करूँ इधर तिरकोनी पार्क के जैसे, यहाँ पे आसपास में भी और भी कई सारे क्या हैं, डिफरेंट डिफरेंट जगह पे लोग रहते हैं। ठीक है, तो इनको तो नहीं पता ना, क्योंकि पैम्पलेट तो आपने पहले ही खत्म कर दिया सारा। तो अब हम्म। वो आ पाएंगे क्या एडमिशन के लिए, नहीं आ पाएंगे, है ना। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे लोकेशन भी सही तरीके से टारगेट नहीं कर पा रहे। राइट, उसके बाद क्या है, लोकेशन भी टारगेट नहीं कर पा रहे, उसके बाद हमें जो पैम्पलेट बांटना था वो किसे बांटना था, स्कूल वाले को या कॉलेज वाले को, है ना, स्कूल वाले को या कॉलेज वाले बच्चे को। हम क्या कर रहे हैं, रास्ते में जो आ रहा है जी उसको बांटे जा रहे हैं। ऐसे करते हैं ना पैम्पलेट वाले, ऑटो पे फेंक रहे हैं, हम्म। या जो आ रहा है उसको पकड़ा ही दे रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें क्या है, ये सारा ट्रेडिशनल मार्केटिंग है जिसका डिसएडवांटेज है। ठीक है, तो उसके बाद होता क्या है, ये एक टाइम था जब करवाते थे ऑटो पे ज़्यादा करके कंपेन करवाते थे, खुल गया खुल गया खुल गया आपके पास में, है ना, ऐसे इस तरीके से बोलते हैं। लुधियाना का मशहूर अकाउंटेंट, ये सीए, है ना, उन्होंने अपना कोर्स लेकर आया है, आप ज्वाइन कर सकते हो, ऐसे करते थे। यार तो लोग तो और इरिटेट होते हैं, ये क्या करी जा रहा है, ये करते हैं ना। कई लोगों के लिए चलो बेनिफिशियल भी था, बट कई लोगों के लिए नहीं होता। तो अब हुआ क्या, उस टाइम के बाद ना हमारे पास आया इंटरनेट। क्या आया, इंटरनेट। इंटरनेट। क्योंकि इस टाइम इंटरनेट भी बहुत महंगा हुआ करता था जब ट्रेडिशनल मार्केटिंग अपनी पीक पे थी, है ना। फिर आया जियो, जियो के आते ही इंटरनेट जो है वो पानी की तरह बहने लग गया। पहले एक्सपेंसिव था इंटरनेट, फिर जियो आया ना, जियो ने इंटरनेट को ही फ्री कर दिया, यूज करो भैया कितना करोगे, है ना। उसके बाद फिर ये भी हम्म। चार्ज करने लगा, बट इंटरनेट अभी भी बहुत सस्ता हो गया। राइट, जब इंटरनेट आया तो हमारे पास क्या आए, स्मार्टफोन भी आए। ठीक है, स्मार्टफोन आए। अब जब स्मार्टफोन आया तो इसमें कई सारे इंटरटेनमेंट के रिसोर्स भी आए, आए ना। हम्म। ठीक है, अब इधर जो हम लोग टीवी देखते थे पहले, वो किस लिए देखते थे, ताकि हम लोग इंटरटेन हो सके, है ना, इंटरटेनमेंट मिल सके। रात को हम्म। पहले फैमिली के साथ बैठ करके कुमकुम भाग्य, ठीक है, दिया बाती हम, और क्या क्या बोलते हैं उसे, महाभारत, डेली देखना होता था पहले, क्योंकि टीवी ही एक हमारे पास रिसोर्स था इंटरटेनमेंट का। इसीलिए ज़्यादातर जो ऐड चलते थे वो टीवी पे ही चलते थे। अब टीवी मैंने लास्ट कब देखा होगा मुझे याद भी नहीं। ठीक है, तो इसी तरीके से यहाँ इंटरटेनमेंट के लिए कई सारे रिसोर्स आ गए। रिसोर्स का मतलब क्या होता है, कई सारे जी प्लेटफॉर्म आ गए, डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म आ गए जहाँ से आपको इंटरटेनमेंट मिलेगा। राइट, होता है ना ऐसा। यहाँ पे कई हाँ सारे जी। ऑडियंस थे, एक टाइम टीवी वाले पे कई सारे ऑडियंस थे। तो यहाँ पे बिजनेस, जो लोग बिजनेस माइंडेड लोग होते हैं, उनके उनको एक मौका मिल गया कि अरे यहाँ पे ऑडियंस बहुत है, हमारे पास मौका है बिजनेस करने का, है ना। जहाँ पे ऑडियंस दिखा वहाँ पे बिजनेस माइंड लगाओ। ठीक है, एक एग्जांपल देता हूँ मैं। अ, एक ग्राउंड था, ठीक है, पामिया में एक ग्राउंड था, इसके ग्राउंड जिसे हम लोग कहते हैं, क्रिकेट ग्राउंड है। तो यहाँ पे ना एक संडे, पहले यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ करता था, फिर यहाँ मैच स्टार्ट हुए, फिर हर संडे यहाँ पे करीब 50-40 ऐसे लोग आने लग गए। ठीक है, फिर यहाँ पे कोई नहीं आता था, फिर एक कुलचा वाला आया और उसके कुलचे अच्छे बिकने लग गए। तो कुलचे वाले ने क्या देखा, यहाँ पे कोई स्ट्रेटजी लगाया वो कुलचे वाले ने। गुलचे वाले को ऐसा क्या लगा कि यहाँ पे वो अपना खुद का पूरा रेडा ही लेकर आ गया। क्योंकि वहां पर छोटे से लेके बड़े तक लोग आते थे, क्योंकि क्रिकेट तो हर कोई खेलता है। हम्म, देखो इसमें समझने वाली बात ये है
कि वहाँ पे इसको क्या दिखा, भीड़ दिखा, क्राउड दिखा, है ना, क्राउड दिखा 50 लोगों की या 60 लोगों की या 70 लोगों की। ठीक है। उसके बाद ये बोला कि चलो यहाँ पे जाते हैं, इनमें से 10 लोग होंगे या 20 लोग होंगे, कोई तो परचेज करेगा, है ना। अगर 20 लोग भी परचेज करते हैं तो इनका जो डेली का वो रहता है टारगेट, वो पूरा हो जाएगा, है ना। तो इसी तरीके से जब हमारा स्मार्टफोन आया, इंटरनेट आया, तो क्या हुआ, हमारा या फिर हम एक डिजिटल बन गए। क्या बन गए, डिजिटल। डिजिटल दुनिया में आ गए। ठीक है। अब डिजिटल दुनिया में आने से क्या हुआ, हम एक क्लिक करते हैं तो कभी इंस्टाग्राम पे पहुंच जाते हैं, एक क्लिक करते हैं तो कभी यूट्यूब पे पहुंच जाते हैं, एक क्लिक करते हैं तो हम गूगल हो गया, फेसबुक हो गया, ठीक है, और कौन कौन से प्लेटफॉर्म है, व्हाट्सअप हो गया, स्नैपचैट हो गए, है ना। तो हम क्या देख पाए यहाँ पे, बताओ। एनी आइडिया। यहाँ पे हमें मिल गया मौका बिजनेस करने का। जितने भी बिजनेस ओनर है, जिनका जिनका ब्रांड है, प्रोडक्ट है, उनको यहाँ पे दिखा क्राउड। क्या दिखा यहाँ पे उनको, क्राउड। उनको यहाँ पे दिखा, वेट अ सेकेंड, उनको यहाँ पे दिखने लगा क्राउड। और जहाँ पे क्राउड है वहाँ पे क्या है, बिजनेस करने का मौका है भाई, है ना। एक स्कूल है, वहाँ पे इंस्टीट्यूट खोल दिया किसी ने, तो चल गया ना, क्योंकि यहाँ पे क्राउड है। और जो इंस्टीट्यूट है उनके रिलेटेबल ही कोई ना कोई सब्जेक्ट पढ़ाएगा वो। ठीक है। तो लोग करना क्या शुरू किए, यहाँ से कॉन्सेप्ट आ गया डिजिटल मार्केटिंग का। किस चीज़ का, डिजिटल मार्केटिंग का मार्केटिंग। कॉन्सेप्ट आ गया यहाँ से। ठीक है। अब अगर आपने मार्केटिंग समझा है तो अब आप डिजिटल मार्केटिंग भी समझ जाओगे। ठीक है। वेट अ सेकेंड, ये क्या हुआ, ठीक है। क्या क्या बता रहा था मैं, हाँ ओके। जी। तो इसके बाद एक कॉन्सेप्ट आ गया किस चीज़ का, डिजिटल मार्केटिंग का। ठीक है। तो अब अगर आप लोगों ने मार्केटिंग समझा है, आप लोगों ने अभी मार्केटिंग समझा है, तो आप डिजिटल मार्केटिंग को भी एक्सप्लेन कर दोगे। यहाँ पे हम प्रोडक्ट कैसे बेच रहे थे, अपना कोर्स कैसे बेच रहे थे, लोगों को बता करके ना, लो जी लो जी लो जी, है ना। अब हमारे पास क्या आ गया, इंटरनेट आ गया और स्मार्टफोन आ गया, तो हम डिजिटल बन गए। तो अब हम अपना प्रोडक्ट कैसे बेच सकते हैं, बताओ। अब हमको एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ेगी शायद। हम्म। इंटरनेट का यूज करके। डिजिटल डिजिटल मार्केटिंग को हम लोग प्लेटफॉर्म इंटरनेट पे। मार्केटिंग भी बोलते हैं। ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग को ही हम क्या बोलते हैं, इंटरनेट मार्केटिंग भी बोलते हैं। ठीक है। अब हम गूगल तो और सोशल हम्म मीडिया से करेंगे ना। अब क्या हुआ, हम जो प्रोडक्ट बेच रहे थे वो ऑफलाइन बेच रहे थे, है ना, लोगों को बोल रहे थे ले लो जी। ठीक है। कई सारे हमने डिसएडवांटेज भी देखा, तो इस डिसएडवांटेज को ख़त्म करने के लिए हमारे पास आया डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है। अब डिजिटल मार्केटिंग को अगर हम एक्सप्लेन करें, तो यहाँ पे हम इसे इस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि हमारे पास कोई भी प्रोडक्ट हो, ठीक है, या कोई भी सर्विस हो, या कोई भी बिजनेस हो, ठीक है, इन सभी को प्रमोट करना, इन सभी को प्रमोट करना थ्रू डिजिटल रिसोर्सेस, है ना, क्या, हाँ डिजिटल जी। रिसोर्सेस। और यूजिंग रिसोर्सेस में क्या आ जाएगा हमारे पास, डिजिटल प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, है ना, हाँ जी। डिजिटल प्लेटफॉर्म या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। राइट। राइट। समझ आया क्या ये। हाँ जी। तो यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज या बिजनेस को
हम डिजिटल मार्केटिंग, सॉरी, डिजिटल रिसोर्सेज के थ्रू प्रमोट कर रहे हैं, लाइक सोशल मीडिया हो गया, है ना, गूगल हो गए, ठीक है, समझ आया क्या? हाँ जी। ठीक है। हाँ अब जी। डिजिटल मार्केटिंग आने की वजह से जो हमारे क्या क्या, अब देख लेते हैं क्या क्या हमारे पास डिसएडवांटेज था, उसको हमने ख़त्म कर दिया। सबसे पहले हमने कितने लगाए थे चार्जेस पैम्पलेट बनवाने में? 5,000 समथिंग। 5,000। ठीक है, हमने कितने इन्वेस्ट किया था? 5,000 हमने खर्च किए थे, जिसमें से 5,000 टैम्पलेट बना, पैम्पलेट जो बोलते हैं, एंड हमने 2,500 लोगों को या 5,000 लोगों को सही तरीके से बांट दिया। ठीक है, 2,500 लिखता हूँ यहाँ पे। ठीक है। अब क्या, ये एक हाई बजट है, हाई बजट है ना, हाई बजट में भी हमें कोई प्रॉफिट नहीं हुआ, मतलब ROI, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, हमें नहीं मिला। तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आया जो डिजिटल मार्केटिंग में इंट्रोड्यूस हुआ, उसे हम लोग कहते हैं एड्स। ठीक है। ये क्या बोलता है, ये कहता है आप 5,000 मत इन्वेस्ट करो, ठीक है, आप भले ही 500 इन्वेस्ट करो, लेकिन जो आपका टारगेट है, जहाँ आप जाना चाहते हो, हम आपको वहाँ पहुँचा देंगे। समझ गए? ठीक है। एड्स भी कई तरीके के होते हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। उसके बाद क्या था हमारा डिसएडवांटेज? उसके बाद ये था कि स्टूडेंट कोई और था और उसको हम कुछ और चीज़ें दिखा रहे थे, है ना भाई? तो यहाँ पे एड्स क्या बोलता है, यहाँ पे कहता है हम आपका जो प्रोडक्ट है या सर्विसेज है या बिजनेस है, हम उन्हीं को दिखाएंगे जो जिनको चाहिए होगा, है ना, मतलब जो इंटरेस्टेड है। ठीक है। ये क्या बोला, हम आपको, हम आपका प्रोडक्ट सर्विसेज को उन्हीं को दिखाएंगे जो ऑलरेडी इंटरेस्टेड हो इन चीज़ों में। ठीक है। उसके बाद और एक डिसएडवांटेज क्या था कि लोकेशन हम टारगेट नहीं कर पा रहे थे, कि कहाँ बच्चे रहते हैं, कहाँ बच्चे नहीं रहते हैं जो हमारे कोर्स को कर सके, है ना। तो उसके बाद एड्स ने क्या बोला, कहता है वो भी छोड़ दो, वो भी हम कर देंगे। ठीक है। आप यहाँ से एज सेलेक्ट कर लो, किस बच्चे को टारगेट करना चाहते हो, 18 साल वाले को या 25 साल वाले को, और वो बच्चा क्या करता है, कॉमर्स वाले को टारगेट करना चाहते हो, है ना, या BA वाले को टारगेट करना चाहते हो, हम जी वो भी कर देंगे। ठीक है। उसके बाद क्या, उसके बाद हाँ, स्कूल टारगेट हो गया। ट्रैक रिकॉर्ड, कि हमारे पास कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं आता था, बट ये कहता है टेंशन मत लो जी, हम पैसे ले रहे हैं तो हम आपके लिए काम भी करके दे रहे हैं, हमारे पास पूरा रिकॉर्ड होगा, है ना, हमारे पास पूरा रिकॉर्ड होगा, कौन आया, किसकी लीड आई, कहाँ से लीड आई, कन्वर्ट हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, हम आपको पूरा रिकॉर्ड देंगे। समझे क्या? हाँ जी। ठीक है। एड्स आए, उसके बाद क्या आया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। ठीक है, ये भी क्या है, एक एड्स का ही पार्ट है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, जिसको हम लोग कहते हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग। ठीक है। अब जो एडवर्टाइजमेंट है वो भी क्या है, सोशल मीडिया मार्केटिंग का ही पार्ट है, क्योंकि जो भी ऐड होगा वो कहाँ पे होगा, सोशल मीडिया पे ही होगा। समझ गए? अब इसमें जितने डिफरेंट डिफरेंट तरीके के प्लेटफॉर्म आते हैं, अगर सबका नाम बताए तो नाम बताना, एक एक करके सभी बताओ आप लोग। बताओ, कोई एक प्लेटफॉर्म का नाम बताओ। हम्म। गूगल। गूगल। गूगल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, वाह। और बताओ वेबसाइट। नेक्स्ट, बताओ एक। फ्लिपकार्ट। वाह, कहाँ रहते हो आप लोग? फ्लिपकार्ट, और कोई? amazon और? ईमेल। और मीशो, मिंत्रा। शाबाश, बहुत अच्छे। विपिन, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बताना कोई। अगर इंडिया की साइड देखना चाहते हो वो आ गया OLX। वेरी गुड। विपिन? आई थिंक इंस्टा से भी हम बहुत लोगों से कनेक्ट होते हैं, हम्म, तो इंस्टा इज टू गुड। वेरी गुड। सोशल मीडिया। अब देखो, सोशल मीडिया वेबसाइट। मैंने पूछा और हर दिन आप लोग यूज़ करते हो, देखो बिशु कमेंट कर रहा है इंस्टाग्राम, यूट्यूब, हाँ जी हाँ, फेसबुक हो गया, ठीक है, यूट्यूब हो गया, इंस्टाग्राम इंस्टाग्राम। हो गया, और बताओ, व्हाट्सअप हो गए, जी। स्नैपचैट हो गया, इतने सारे हैं, ट्विटर हो गया, हम्म। ठीक है, लिंक्डइन हो गया, पिंटरेस्ट हो गए, डिस्कॉर्ड। ठीक है, डिस्कॉर्ड हो गया, टेलीग्राम हो गया, ठीक है, बट जहाँ पे सबसे ज़्यादा ऑडियंस एक्टिव होते हैं कि आप लोग उनसे कांटेक्ट कर पाओ,
तो उसके लिए जो मेन मेन होते हैं हमारे पास, फेसबुक होते हैं, यूट्यूब होते हैं, इंस्टाग्राम और होता है, ठीक है। और लोकल ऑडियंस को एंगेज रखने के लिए हमारे पास व्हाट्सअप होता है, ठीक है। फॉर कम्युनिकेशन बोल सकते हैं। अब तो सेल के लिए भी यूज होता है व्हाट्सअप, हाँ। जहाँ से अपना कैटलॉग वगैरह ऐड करके सेल कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद स्नैपचैट होता है, ठीक है। ट्विटर भी होता है ना। तो ये सब सारे क्या है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, ठीक है। अब जितने भी प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया, उन सभी का ऑडियंस डिफरेंट डिफरेंट है, ठीक है। पहले ये डिस्कस कर लेते हैं इसमें क्या क्या होगा। तो हमने क्या क्या देखा, इसके अंदर एड्स आ जाते हैं और इसके अंदर सोशल मीडिया मार्केटिंग आ जाती है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो इसके अंदर आ जाता है हमारा वेबसाइट डेवलपमेंट। क्या आ जाता है, वेबसाइट डेवलपमेंट। डेवलपमेंट, ठीक है। जहाँ की हम वेबसाइट को क्रिएट कर रहे होते हैं, ठीक है। इसके आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास आ जाता है एस ई ओ। एस ई ओ जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। ये क्या होता है, एस सी ओ इसे हम लोग कहते हैं। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं तो और क्या आ जाता है, और हमारे पास आ जाता है ईमेल मार्केटिंग, ठीक है। ईमेल मार्केटिंग। और क्या आ जाता है, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, ये सभी क्या है, एक डिजिटल मार्केटिंग का ही पार्ट है ना। अब इन सभी में से आपको किसी एक में महारत हासिल करने पड़ते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, स्किल। पूरे फुल स्किल्ड हो जाओ कि हाँ, अगर मैंने वेबसाइट डेवलपमेंट सीखने तो इसमें मैं स्किल्ड हो जाता हूँ, एसईओ सीखने तो मैं एसईओ में पूरा स्किल्ड हो जाता हूँ। ईमेल मार्केटिंग, तो ईमेल मार्केटिंग में, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में होता क्या है कि हम जो भी इन्फ्लुएंसर रहते हैं उनसे हम लोग क्या करते हैं, बात करते हैं और किसी ब्रांड को प्रमोट करवाते हैं, ठीक है। तो ये भी क्या एक सोशल मीडिया का ही पार्ट है। हालांकि ये थोड़ा डिफरेंट है, अगर हम लोग पीआर मार्केटिंग वगैरह करवाना हो तो हम लोग इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का यूज़ करते हैं। समझ आया क्या ये सब? हाँ जी। वेरी गुड, वेरी गुड। कोई कंसर्न, कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। कोई डाउट है क्या, कोई कंसर्न, कोई नहीं, डाउट? जो समझाया समझ आ गया। वेरी गुड। अब देखो हम करेंगे क्या। अब स्टार्ट हम करेंगे, अगर आपके पास ऑलरेडी बिजनेस है, ठीक है। आपके पास ऑलरेडी बिजनेस है और लोकेशन है, ठीक है। बिजनेस प्लस लोकेशन ऑलरेडी अगर आप लोग के पास है तो हम स्टार्ट करेंगे गूगल माई बिजनेस से। गूगल माई बिजनेस से, ठीक है। ये कैसे हम अपने बिजनेस को गूगल पे ले जाएं, ओके। फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे सोशल मीडिया से, जिसमें हम लोग एक एक करके सभी प्लेटफॉर्म के बारे में जानेंगे। इंस्टाग्राम हो गया, यूट्यूब हो गया, फेसबुक हो गया, लिंक्डइन हो गया, ट्विटर हो गया, ठीक है। इन सबको जानेंगे, सबको देखेंगे। इसके बाद या इससे पहले हम ऐसा कर सकते हैं कि वेबसाइट डेवलपमेंट से स्टार्ट कर दें, है ना, जो हमें इजी हो जाए वेबसाइट डेवलपमेंट। उसके बाद अभी मेरे जगह पे एक और सर रहेंगे जो आपको एसईओ पढ़ा रहे होंगे, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, वो करवा रहे होंगे आप लोग को, ठीक है। उसके बाद ईमेल मार्केटिंग करना है तो एक मैडम होंगी जो आपको ईमेल मार्केटिंग करवा रही होगी, ठीक है। सबके लिए अलग अलग है, ऐसा नहीं है कि सारा जो सब्जेक्ट है, ये जो सारे जो टॉपिक है वो मैं ही पढ़ाऊँगा, ठीक है। इसमें से कुछ पार्ट्स मैं पढ़ा सकता हूँ, गूगल माई बिजनेस, सोशल मीडिया, वेबसाइट डेवलपमेंट, ठीक है। एसईओ का भी कुछ बता सकता हूँ, बस एसईओ में वो ज़्यादा एक्सपर्ट है तो आपको वो पढ़ाएंगे, ठीक है। ईमेल के लिए एक मैडम है, उसको काफ़ी अच्छी तरीके से आते हैं तो आपको ईमेल के बारे में वो बताएगी। ईमेल मार्केटिंग क्या होता है, ईमेल मार्केटिंग कैसे करते हैं, ठीक है, कोल्ड ईमेल कैसे करते हैं, सारा कुछ समझ गए क्या? ओके। अब समझते हैं हम लोग डिजिटल मार्केटिंग क्यों ज़रूरी है, या फिर किसके लिए ज़रूरी है। व्हाई नीड, क्यों ज़रूरी है
और ये किसके लिए है? ठीक है, राइट। तो डिजिटल मार्केटिंग क्यों ज़रूरी है, आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। नहीं क्लियर हुआ है तो एक बार दोबारा मैं बता देता हूँ। आपने अपना एक शॉप खोला हुआ है, ठीक है। एग्जांपल ले लेते हैं, आप बना रहे हो उसमें वॉच, ठीक है। अब जो आपका डेली का सेल है वो मान लिया जाए 50 ही है, और इसका जो प्राइस है वो 250 ही है, या 50 से भी कम है ना। मतलब डेली का सेल आपका 20 समथिंग है, ऐसा कुछ है। तो क्या इतने में सेटिस्फाई हो जाता है एक बिजनेसमैन या एक दुकानदार कि डेली का बस उसके 20 वॉचेस सेल हो? हम्म, नहीं। नहीं ना। और यहाँ पे जब दुकान पे आते भी कौन से लोग हैं, जो आसपास के लोग होते हैं वही आते हैं ना। हम्म। हम्म, अभी क्या है, शॉपिंग करने के लिए मैं कभी हैबोवाल चला जाता हूँ, कभी बोथगढ़ चला जाता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं इंस्टा पे उनका वीडियो देखता हूँ, ठीक है। वो ऑफ़र लगाते हैं और अच्छे अच्छे प्राइस में देते हैं, ठीक है। मतलब हमारे बजट में अच्छे खासे कपड़े भी मिल जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको जहाँ 20 लीड मिल रही है, मतलब 20 लोग ही बस आपके प्रोडक्ट को परचेज़ कर रहे हैं, क्योंकि आपका लोकेशन वाइज ही हो पा रही है अभी। मीन्स जो आसपास के लोकल लोग हैं या जो आते जाते हैं बस वो परचेज़ कर पा रहे हैं। लेकिन आप जैसे ही सोशल मीडिया पे आते हो तो क्या होता है, आपके बारे में लोगों को ज़्यादा पता लगने लगते हैं। आप एक लोकेशन पे नहीं, यहाँ लुधियाना के किसी भी लोकेशन पे आपकी वीडियो जा सकती है। समझ गए क्या? तो जहाँ पे अभी 20 सेल आ रहा था वहाँ पे क्या हो जाएगा, वहाँ पे आपके 200 सेल आना स्टार्ट हो जाएंगे। एम आई राइट? राइट। ठीक है। अब ये किसके लिए ज़रूरी है ना। डिजिटल मार्केटिंग तो हर एक बंदा तो करता नहीं बैठेगा। अब जो बंदा सिलाई कर रहा है वो क्या डिजिटल मार्केटिंग करेगा? नहीं ना। तो डिजिटल मार्केटिंग ज़रूरी किसके लिए है? तो डिजिटल मार्केटिंग उनके लिए ज़रूरी है जिनके पास अपना बिजनेस हो, ठीक है। बिजनेस कैसा? बिजनेस कैसा? या तो उनके पास कोई क्या हो, प्रोडक्ट हो, ठीक है। या तो उनके पास कोई सर्विसेज हो, या तो वो कंसल्टेंसी का बिजनेस करते हो, ठीक है। लाइक जॉब वगैरह दिलाना हो गया, है ना। या तो वो कोर्स वगैरह सेल करते हैं, उनके पास डिजिटल प्रोडक्ट हो, ठीक है। या तो उनको डिजिटल मार्केटिंग आता है और वो क्या करते हैं, डिजिटल मार्केटिंग की सर्विस देते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे बताया सर्विसेज, ये सर्विसेज में ही आएगा, ठीक है। तो जिनके पास ये चीज़ें हैं वो क्या कर सकते हैं, डिजिटल मार्केटिंग वो अपना कर सकते हैं, राइट, है ना। डिजिटल मार्केटिंग शुरू करने के लिए आपके पास कुछ ना कुछ होना चाहिए। या तो आपके पास प्रोडक्ट होंगे कोई बढ़िया सा, या तो आपके पास कोई सर्विसेज होगा, है ना। सर्विसेज में क्या आते हैं, लाइक आप कोई कोर्स बेच रहे हो वेबसाइट डेवलपमेंट का, या वेबसाइट डेवलपमेंट की सर्विसेज ही दे रहे हो आप, है ना। जो कोर्स हो गया वो तो प्रोडक्ट में आ जाएगा आपका, क्या प्रोडक्ट है आप उसे बेच रहे हो। लेकिन अगर बात करें कि किसी किसी को मैं वेबसाइट बना कर दे रहा हूँ, उसके बदले मैं उसे पैसे ले रहा हूँ, है ना। लाइक चलो जी वेबसाइट बना के दे दिया, 20,000 ले लिया मैंने, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये मैंने अपना सर्विस दिया, मैंने अपना टाइम दिया और मुझे उसके बदले में क्या मिले, पैसे मिले। अब देखो इस इंडस्ट्री में क्या है ना कि तुम्हारे पास टाइम ही होता है, टाइम इज इक्वल टू मनी, ठीक है। यहाँ तुम अपना समय ही बेच रहे होते हो, ठीक है। तुम जब स्किल सीख जाओगे, स्किल सीखने के लिए बस तुम्हें मतलब कंसिस्टेंसी की नीड होगी आप लोग को। उसके बाद जब आ जाएंगे तो आप बस अपना टाइम दोगे और आपको मनी पैसे मिलेंगे, है ना। तो ये हो गया सर्विस बेस। उसके बाद कंसल्टेंसी, लाइक किसी को जॉब दिलाना हो गया, है ना। तो ये भी क्या एक बिजनेस में आता है, ये भी ऐड करवाते हैं। अब मैं एक कंसल्टेंसी का नाम जिसका हमने काम किया था, उसका नाम एक सेकंड में देखता हूँ क्या था। यूके कौन करके उनका नाम था, ठीक है। उसका भी ऐड कभी ना कभी आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है। तो ये भी क्या है, कंसल्टेंसी वाले हैं, है ना। अब डिजिटल प्रोडक्ट है, लाइक कोई एंटीवायरस बना रहा है, कोई गेम बना रहा है ना, कोई सॉफ्टवेयर बना रहा है, वो अपने सॉफ्टवेयर पे एड्स लगा रहा है, उसको प्रमोट कर रहा है, ठीक है। तो ये कुछ ना कुछ आपके पास चीज़ें होने चाहिए ताकि इन सभी चीज़ों का आप मार्केट कर पाओ।
मार्केटिंग कर पाओ, राइट, इसको मार्केट में लॉन्च कर सको। समझ आया क्या इतना? हाँ जी। हाँ जी। और कोई डाउट और कोई कंसर्न तो बताओ आप लोग, बताओ। आप लोगों ने अब करना क्या है, सबसे पहले डिसाइड करना है कि आपका शॉर्ट टर्म गोल क्या है। आप सभी ने क्या शॉर्ट टर्म गोल आप लोग का क्या है, ठीक है। उसके बाद बताओगे आप लोग का लॉन्ग टर्म गोल क्या है, ठीक है। मतलब अब अगर आप डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाह रहे हो तो क्यों सीखना चाह रहे हो, उसका आपको गोल क्या है, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, ठीक है। लाइक विपिन है हमारे पास, फैशन डिज़ाइनिंग करते हैं वो, ठीक है, तो उनके लिए क्या गोल होना चाहिए खुद पहले डिसाइड करेंगे, ठीक है। सिंपली आप भी करोगी, विशु हो गए या नमन हो गए, देखेंगे ना कि अगर मैं सीखने के लिए कर रहा हूँ, पढ़ने के लिए कर रहा हूँ, या मैं अपने बिजनेस संभालने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो चीज़ें होंगे पहले आप लोग पता करोगे कि आपका शॉर्ट टर्म गोल क्या है और लॉन्ग टर्म गोल क्या है। समझ गया क्या? हाँ जी। हाँ, ये आप पता कर लेना। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक प्रॉपर प्लानिंग बनाएंगे। अब तो लाइक सिंपी का, प्रिंस का, इन सब का जो है क्लास हो गया था, ये मैं दोबारा रिपीट करवा रहा हूँ, ठीक है। तो इन सब का क्या होगा, इसके बाद हम लोग बैठ करके प्रॉपर एक प्लान बनाएंगे कि हम क्या क्या इसमें कवर करेंगे, क्योंकि हमने ज़्यादा फालतू चीज़ें नहीं करना है, इसके अंदर भी कई सारी चीज़ें आते हैं ना, ये बहुत ही बड़ा सिलेबस है डिजिटल मार्केटिंग। हम लोग हर एक चीज़ को कवर नहीं कर रहे होंगे, हम उतना ही कवर करेंगे जितना कि मेरे लिए ज़रूरी है, हमारे लिए ज़रूरी है, राइट। समझ गए ना? तो हम स्टार्ट करेंगे गूगल माई बिजनेस से, ठीक है। मैंने प्रैक्टिकली भी बताया बच्चों को क्लाइंट से कैसे बात करते हैं, है ना, और किस तरीके से हम लोग गूगल माई बिजनेस बताते हैं, ओ सॉरी बनाते हैं, राइट। क्या जी। इंपॉर्टेंट चीज़ें होना चाहिए, कैसे बनते हैं, ये सारा कुछ, ओके। हाँ जी। हाँ जी। तो ये थे आज का क्लास, डिजिटल मार्केटिंग होता क्या है, मार्केटिंग के बारे में हमने समझा। आप लोग का कोई भी डाउट हो, कोई भी कंसर्न हो, देन यू कैन आस्क। अगर डाउट नहीं होता तो एक तो मैं समझ सकता हूँ कि हाँ मुझे समझाना बहुत अच्छे तरीके से आता है। अगर डाउट बिल्कुल भी नहीं है तो मुझे ऐसा लगेगा कि हाँ आप लोग को समझ नहीं आ रहा है। तो मैं क्या समझ समझूँ? आ गया। समझ कि आ आपने गया। अच्छे से पढ़ाया। चलो, हाँ। थैंक यू सो मच। ठीक है, फिर आज का क्लास एंड करें। हाँ जी। एक आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पूछूं मैं? हाँ श्योर श्योर, पूछ सकते हो। टेम्पलेट्स ज्यादा अच्छे होते हैं या फिर जो हम बिलबोर्ड्स लगाते हैं, इन दोनों में से डिजिटल मार्केटिंग को हम अलग कर दें तो? टेम्पलेट क्या होता है पता आपको? टेम्पलेट्स यार जो छोटे छोटे पेपर्स में एडवर्टाइजमेंट्स होते हैं, एंड बिलबोर्ड जो होते हैं जो बड़े होते हैं और खड़े रहते हैं एक जगह। ठीक है, तो आप देखो बिलबोर्ड का लोकेशन, ठीक है, और टेम्पलेट बांटने का लोकेशन, ठीक है। बिलबोर्ड एक जगह खड़ी रहती है, वहाँ से हजारों लोग आते जाते हैं, क्रॉस करते हैं और उस पर उनकी नज़र जाती है, राइट। मेरे हिसाब से बिलबोर्ड ज्यादा प्रेफर करना चाहिए हमको। बिल्कुल। मैं बताता हूँ, जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग है, डिजिटल मार्केटिंग है, अभी के टाइम में जो इन दोनों को कंबाइन करके चला रहा है वो मार्केट में आगे है। इसे हम लोग कहते हैं कम्बिनेशन मार्केटिंग। अब ब्लिंकिट का वो देखा ना आपने बिलबोर्ड, तो हाँ जी। ब्लिंकिट बिलबोर्ड पे भी और इंस्टाग्राम पे भी काफ़ी एक्टिव है ना। हाँ जी। तो अभी भी चला रहा है ना। तो हाँ जी। हाँ जी। इसी का तो कंसेप्ट है, जो दिखेगा वो बिकेगा, जो दिखेगा ही नहीं वो बिकेगा कैसे, है ना। अगर आपने अपना अच्छा दुकान खोला हुआ है तो आपका जो मेन फोकस होना चाहिए आपके बिजनेस में क्या होते हैं, ऐसा स्पेंड करो, ऐसा खर्च करो कि एक बार जो आपके पास आ जाए ना, उसको देखकर ही लगे यार कि मैं यहाँ पे आया हूँ तो वैल्यू फॉर मनी है, मुझे इतना पैसे देने पड़ेंगे, है ना। अब आपका भाई प्रोडक्ट का प्राइस है 800 रुपया और आपका जो दुकान का सिस्टम है वो 500 वाला भी नहीं है, 200 वाला भी नहीं है, तो क्या 800 कोई बंदा खर्च करेगा आपके पास? नहीं ना। नहीं। तो हमें वो चीज़ दिखाना है ताकि लगे कि हाँ हम प्रीमियम है, ठीक है। इसे हम लोग कहते हैं ब्रांडिंग। क्या इसे कहते हैं? बट जब हम ज्यादा प्रीमियम रहते, जैसे कि ज्यादा बड़ी दुकान रहती है, हम्म। तो जो
जैसे कि जो नॉर्मल ऑडियंस होती है, या लगा लो कोई भी कस्टमर, वो सोचता है कि इस दुकान पर ज़्यादा वो हो सकता है। तो मैं ज़्यादा तो ऑनलाइन प्रेफरेंस करता हूँ, क्योंकि ऑनलाइन में हमको वो नहीं दिखता है ना, शॉप दिखते हैं ना कुछ, हमको प्रोडक्ट दिखता है। ठीक है। जो अब हमने लेना है हमको हम्म, वो दिखता है। हाँ जैसे अब मैं कि बताता आप हूँ। एक दुकान है, हम्म। आप दुकान पे जा रहे हो, हम्म। बाहर बहुत प्रीमियम लुक है, हम्म। आप सोचते हो इस दुकान पर महंगा हो सकता है, साइड पे आपको एक दिख रही है मतलब नॉर्मल दुकान, हम्म। आप उस पे जाओगे क्योंकि आपको दिख रहा है वहां पर बिल कम बनेगा, क्योंकि देखो, आप तो एक नॉर्मल हो। अब मैं बताता हूँ। अब यहाँ पे ना दो तरीके के लोग आते हैं। एक वैसा जो प्रीमियम पहनना पसंद करते हैं, अब उनको पता है कि प्रीमियम जो है उसकी क्वालिटी क्या होती है और उसका प्राइसिंग क्या होता है। एक वैसा जो नॉर्मल पहनना पसंद करते हैं, कि मैं जानता हूँ यार कि मेरा जो कपड़ा है वो 400 तक 500 तक आ जाएगा, तो हमें उस दुकान में जाने का कोई फ़ायदा भी नहीं है। राइट। तो हर एक चीज़ का ऑडियंस अलग अलग है। अब ऐसा नहीं है कि प्रीमियम वाले तो उनके पास कस्टमर ही नहीं आते होंगे। अब मैं अपना बात करूँ, जहाँ पे सुभाष नगर है वहाँ पे एक दुकान है कटियाल। ठीक है। अब वो काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम रखता है, उसके प्राइसेस भी होते हैं जो जिनका वो 2500 3000 3500 ऐसा होता है। अब उसकी दुकान पे हर दिन मतलब 100 200 500 सेल आते ही रहते हैं, है ना। तो डिपेंड करता है, इतने सारे ऑडियंस है, सबका फील अलग अलग है, सब बियर अलग अलग करते हैं, है ना। अब मेरा प्रीमियम भी फील चाहिए मेरे को, भले ही पैसे लग जाए तो मैं प्रीमियम भी लूँगा। राइट। तो ऐसा ये बिल्कुल भी हम्म। नहीं है कि हाँ हमने ज़्यादा पैसे खर्च कर दिया या अच्छा दुकान बना दिया तो हमारे पास नॉर्मल कस्टमर नहीं आएंगे। हमें नॉर्मल कस्टमर नहीं देखना, हमें ये देखना है कि हम क्वालिटी क्या डिलीवर कर रहे हैं अपना। समझ रहे हो। और अगर आप बट एक्टिव जो हैं। नॉर्मल कस्टमर है वो तो यही सोचेगा ना, तो हमको शायद बिलबोर्ड दुकान के बाहर भी लगाना चाहिए। वो तो ऑब्वियस सी बात है, वो तो लगेगा ही ना। वो तो दुकान ऑलरेडी पता लगेगा उनको लोगों से जब जाओगे ना। तो ऑलरेडी जब जाओगे दुकान के सामने, उनके सामने लगे रहेंगे टू वे जो होता है ना, स्टिकर, वॉलपेपर, वो उनको हम्म, पहले ही पता लग जाएगा। वो हाँ, अब कोई भी ब्रांड होता है तो बोर्ड ऐसा। लगा हम्म। बोर्ड लगा होता है ना प्राइस का। हाँ, और कोई भी ब्रांड होता है तो ऐसा बिल्कुल नहीं सोचता है कि मेरे पास नॉर्मल कस्टमर आ रहा है और या मेरे पास हाई फाई कस्टमर आ रहा है। वो देखता है कि मेरा प्रोडक्ट क्या है और मेरा क्वालिटी क्या है और मैं क्या डिलीवर कर रहा हूँ। राइट। हम ऑडियंस नहीं देखते। हम्म। समझ गए। अगर मेरा प्रोडक्ट का प्राइस है 1500, तो मैं ये नहीं देखूंगा कि 400 वाला मुझे खरीद पाएगा या नहीं खरीद पाएगा। 400 वाला नहीं खरीद पाएगा, कोई बात नहीं, 1500 वाले जो कस्टमर है वो ही खरीदेंगे। ठीक है। प्रोडक्ट जो ब्रांड होता है हमेशा इस पे फोकस करता है। ठीक है। अगर इसका प्रोडक्ट 200 का भी है तो ये नहीं देखेगा कि जो 1500 वाले ऑडियंस हमें खरीद रहे हैं या नहीं खरीद रहे हैं। ठीक है। ये देखेंगे कि मेरा क्वालिटी ये है, मेरा प्रीमियम ये है, तो ये प्राइस में ही जाएंगे। अब इसके लिए मैं अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा करूँ। ठीक है। आप लोग कई ऐसे देखते होंगे रेस्टोरेंट वगैरह, कैफ़े वगैरह, जहाँ जिनका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही अच्छा होता है, शानदार होता है, लेकिन उसके जब अंदर जाते हैं तो उसका भी बर्गर का प्राइस 40 रुपीज़ ही होता है या नहीं होता। हाँ, हमारी दुकान भी है इधर। है ना। तो यही चीज़ है कि जिसका क्वालिटी, जिसका प्राइस सेट है वो तो ऑलरेडी सेट है, चाहे आप जहाँ मर्जी चले जाओ। ठीक है। सबका डिफरेंट एक्चुअली डिफरेंट होता होगा। मैं कुछ बोलूं, हाँ जी, हाँ जी। ब्रांड को कभी अपनी ब्रांडिंग नहीं करनी पड़ती, हम्म। हम उसे जानते हैं। राइट। रेड टेप के शोरूम अगर हम जाएंगे ना, वहाँ हम्म। छोटा ही लोगो लगा होता है, हम्म। लेकिन हमें उसकी क्वालिटी पता होती है, तो हम ऑफ कोर्स वहीं जाते हैं। राइट, यू राइट। नो हाँ, यही बस होता है कि इस हमें ये नहीं देखता, हम ये देखते हैं कि हम मार्केट में लॉन्च हो गए हैं, हमारा प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च हो गया है, हमारा क्वालिटी क्या था। क्योंकि देखो कोई भी ब्रांड मार्केट में ऐसे ही लॉन्च नहीं हो जाते। लॉन्च होने से पहले वो रिसर्च करती है पूरी मार्केट को। आप अगर इंस्टाग्राम पेज सेटअप बिल्कुल करोगे तो पहले आप अपने बारे में रिसर्च करोगे कि मेरा नीच क्या है ना, और मेरा ऑडियंस क्या है, किस टाइप का ऑडियंस सबसे ज़्यादा एक्टिव है और कहाँ पे एक्टिव है। ठीक है। उसके बाद हम अपना ब्रांड को सेटअप करते हैं। ओके। तो आज का क्लास का एंड। ओके। चलो फिर, गुड नाइट, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय। ओके सी यू। ठीक है, सही।